मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज क्लास 1 में और थर्ड लैंग्वेज के लिए क्लास 5 में पढ़ेंगे 7 नंबर चैप्टर व्याकरण का। इसमें है 7 नंबर चैप्टर में नाम कैसे कैसे। अभी तक हम लोग 6 नंबर चैप्टर में पढ़े थे नाम वाले शब्द अर्थात नेमिंग वर्ड्स। आज है क्या, नाम कैसे कैसे। इट मीन्स टाइप्स ऑफ द नेम्स। नाम कैसे कैसे यानी कितने प्रकार के नाम होते हैं। अभी तक क्या पढ़े तुम लोग कि सभी लोगों, चीज़ों, जगहों के नाम होते हैं। कहने का मतलब क्या कि नाम से ही सबकी पहचान होती है। जैसे अगर हम आपसे कहते हैं कि आप क्लास 1 के व्याकरण का बुक लाइए, आप बोलेंगे क्या उसकी पहचान है, तो क्या हम बताएंगे आपको कि हिंदी व्याकरण उस पर लिखा हुआ है और 1 लिखा होगा, उस पर देखिए नंबर 1 और विवाह प्रकाशन की है। आप तुरंत जाकर के इस बुक को लाएंगे। कहने का मतलब कि अगर हम नाम बोलेंगे तो उस नाम से इस बुक की, इस किताब की पहचान होगी और आप उसी बुक को लाएंगे, दूसरे बुक को लेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि हर एक चीज़ का नाम होता है, चाहे वह चीज़ पशुओं की श्रेणी में आए, पक्षियों की श्रेणी में आए, वह जो है किसी फल का नाम हो, किसी फूल का नाम हो, किसी पौधे का नाम हो, किसी जंतु का नाम हो, जिस भी आप ग्रुप को लेंगे उसका क्या होगा, नाम होगा। तो आइए हम कुछ नामों को देखते हैं। जैसे हम लोग पहले में आपका जो पेज नंबर 23 पर है, पशु पक्षियों के नाम को देखेंगे। पशु पक्षियों के नाम में सबसे पहले हम पशु का नाम लेंगे। शेर, लायन, यह पशु हुआ। और भी पशु का नाम हम ले सकते हैं, जैसे जंगली जानवर में बाघ, चीता, है ना। फिर से और सभी जंगली जानवर हैं, हाथी नहीं, तेंदुआ, तो बहुत सारे जंगली जानवर हैं। फिर हम इन जानवरों को जो है श्रेणी में बांटे हैं, जंगली जानवर, पालतू जानवर, घरेलू जानवर नहीं। फिर पक्षियों का नाम कुछ लेते हैं तो मोर, कबूतर, है ना, तोता, गौरैया पक्षी का नाम, कोयल, तो ये पक्षियों के नाम हुए। उसी तरह से फलों का नाम, फलों का राजा कौन होता है, आम। तो आम, पपीता, देखिए पपीता, पपाया दिया गया है। फिर से अंगूर, ग्रेप्स, ये देखिए अमरूद, अमरूद को बंगला में क्या कहते हैं आप लोग, पियरा, तो वो है गुआवा, अमरूद। और इसी तरह से अलग अलग तरह के फलों का नाम, एप्पल, सेब, ऑरेंज, नारंगी का नाम ले सकते हैं, संतरा, नारंगी, केला। तो ये विभिन्न प्रकार के फलों के नाम हुए। वस्तुओं के नाम, तो वस्तुओं के नाम मिलेंगे जैसे कि कुर्सी, कंप्यूटर, है ना। इसके बाद से ये भी हुआ एक आपका वस्तु का नाम, ये पुस्तक, है ना, व्याकरण की पुस्तक, व्याकरण की किताब। तो ये हुआ आपका वस्तुओं का नाम। मोबाइल नहीं, ये क्या है, तो मार्कर, ये सब वस्तु के नाम में आएगा, वस्तु की श्रेणी में आएगा सब। फिर व्यक्तियों के नाम, तो किसी भी व्यक्ति का नाम लीजिए, जैसे प्रियंका, अंकित। क्रिकेटर का नाम लीजिए, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर। तो ये क्या हो गया, व्यक्तियों के नाम।
जगहों का नाम, तो जो भी जो है फेमस जगह लीजिए, जैसे स्कूल यानी विद्यालय, अस्पताल, दुकान, कुतुब मीनार, ये जगह का नाम है। फिर नेक्स्ट आइए, हम 6 नंबर में कुछ फूलों का नाम लेते हैं। फूलों का नाम में देखिए ये दिया हुआ है गुड़हल, ठीक है, गुड़हल, रजनीगंधा, जूही। आप लीजिए कुछ ऐसे फूलों का नाम जो फेमस है, प्रसिद्ध है, जिसको हम अच्छी तरह से जानते हैं, जैसे गुलाब, गेंदा का फूल, गेंदा, फिर से कमल, नहीं, तो ये सब फूलों के नाम हुए। तो निष्कर्षतः है हम लोगों ने क्या सीखा, अब हम इस बिंदु पर विचार करेंगे, हम इस बिंदु पर चर्चा करेंगे। तो अभी तक हम लोग क्या सीखे कि जो भी चीज़ें हैं हमारे आसपास, हमारे इर्द गिर्द, हमारे सराउंडिंग्स में या हमसे दूर, जिसको हम जानते हैं, हम क्या किए हैं, तो दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं जिसका कुछ आकार है, हम क्या किए हैं, तो उसका एक नाम दिए हैं। चाहे वह चीज़ लिविंग बीइंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, वह जो है जिंदा हो या मरा हुआ, वह जो है सजीव हो या निर्जीव। हम थिंग्स को जो है 2 भागों में बांटे, चाहे जो भी दुनिया की चीज़, क्या, एक लिविंग बीइंग्स में, एक नॉन लिविंग में, एक सजीव और एक निर्जीव। जो जिंदा है, जो बढ़ता है, जो बोल सकता है, जो फलता है, फूलता है ना, जिसमें किसी तरह की क्रिया होती है, उसको हम क्या किए हैं, मोटे तौर पर लिविंग बीइंग्स की श्रेणी में रखें। और जो जिसमें कोई एक्टिविटीज नहीं है, कोई क्रियाशीलता नहीं है, उसको हम क्या करते हैं, तो उसको हम जो है नॉन लिविंग थिंग्स में रखते हैं, जिसमें क्रियाशीलता नहीं है। और जिसमें क्रियाशीलता है, जो क्रिया करता है, काम करता है, एक्शन लेता है, वह सजीव यानी लिविंग बीइंग्स में रखते हैं। तो इस तरह से हम सीखे क्या, कि हम तमाम चीज़ें जो हमारे सामने उपलब्ध है उसको हम 2 श्रेणी में बांटते हैं, एक सजीव जगत है, दूसरा निर्जीव है, और उसमें भी फिर हम उसका भी जो है भेद करते हैं, उसको भी अलग अलग ग्रुप में बांटते हैं। तो वे लोगों की श्रेणी में आते हैं, एक लोगों का ग्रुप होता है, एक चीज़ों का ग्रुप होता है, एक जगह का ग्रुप होता है, नहीं। तो इस तरह से हम हर एक चीज़ जो भी हमारे सामने है, हमसे दूर है ना, जिसका आकार है, सारे के सारे जीव का, सारे के सारे चीज़ का है, चाहे वो निर्जीव हो या सजीव हो, उसका क्या होता है, नाम होता है। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे क्या, इस सभी लोगों, जीवों, चीज़ों, जगहों के क्या होते हैं, नाम होते हैं। कहने का मतलब कि किसी भी आकार वाले चीज़ की पहचान क्या होती है, उसके नाम से होती है। यानी नाम से ही किसी चीज़ की पहचान होती है। हम निष्कर्षतः यह बोलेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने 2 ही बातें सीखी मूल रूप से, और क्या क्या है, तो पहली बात सीखी कि सभी लोगों, चीज़ों और जगहों के नाम होते हैं। दूसरी बात क्या हम सीखे, पहली बात क्या सीखे कि सभी लोगों, चीज़ों और जगहों के नाम होते हैं। दूसरी बात क्या सीखे, तो दूसरी बात हम सीखे कि नाम से ही सबकी पहचान होती है। किसी भी चीज़ का, किसी भी
जीव का किसी भी चीज़ का अगर परिचय देना है ना, तो हम सबसे पहला परिचय उस चीज़ का किससे करवाते हैं? उसके नाम से करवाते हैं। यही उसकी पहली आइडेंटिटी होती है, पहला उसका परिचय होता है। ठीक है, इसके बाद से हम उस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, उसके बारे में अन्य बातें बताते हैं, है ना। जैसे आप स्कूल में अपने छोटे भाई को लाएंगे, क्या कैसे उसकी पहचान कराएंगे, क्या करेंगे? देखिए, हाँ, ये जो है मेरा छोटा भाई है, इसका नाम ये है। इसके बाद से जो उसके बारे में बताएंगे कि ये इस स्कूल में पढ़ता है ना, ये इस क्लास में पढ़ता है, ऐसा पढ़ने में है। लेकिन सबसे पहला क्या हो गया? ज़रूरी उसके नाम के बारे में बताना, है ना, क्योंकि नाम से ही हम उसको पुकारेंगे, नाम से ही हम उसको बुलाएंगे, नाम से ही वह जो है जाना जाएगा इस दुनिया में। तो ये हुआ आपका क्या चैप्टर, ये नाम कैसे कैसे। और हम नेक्स्ट अभ्यास का जो क्वेश्चन है 25 नंबर पेज पर उसको करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं क्वेश्चन आंसर के साथ। धन्यवाद।